में पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर जो आप देंगे उसको मानेंगे, आखिर संजय निषाद को क्यों बरी कर दिया गया? योगी की अदालत में संजय निषाद बरी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में और निषाद समाज की अदालत में बरी कभी नहीं हो सकते। ये मैं चुनौती देता हूं। और याद रखिएगा, 6 महीना की बच्ची है, आयुषी कल मैं गोद में लिया था, मैं घर गया, मेरी माँ ने फोटो देखा, मेरी माँ रोने लगी। जब वो बड़ी होगी उसको पता नहीं कि कौन था, लेकिन ये नजीर पेश होगा। नजीर, ये कुर्बानी ऐसे नहीं जाएगी, नजीर पेश होगा। उस नजीर में अपनी बेटी अपने गर्व से कहेगी कि मेरा बाप धर्मात्मा निषाद था। निषाद समाज से आपके चैनल से माध्यम कहता हूं, क्योंकि आप बहुत सच दिखाते हो, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने आए हैं। मेरी विधानसभा फरंदा है, 20 साल से वहीं से राजनीति करता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हूँ, गलत चीज का विरोध करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। उधर दिखाइए, धर्मात्मा निषाद का अंतिम यात्रा। भीड़ तो अभी हम दिखा देंगे वीडियो में, हजारों की भीड़ थी। अमित चौबे फरिंदा से आए हैं, साथ में त्रिपाठी जी भी हैं, ऐसे श्याम भाई हैं, सब लोग बाहर से आए हैं। अमित जी कल से भी लगे हुए हैं, अमित जी वायरल भी हो जा रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसे कह दे रहे हैं कि वायरल हो जा रहा है। एक तहरीर पड़ा था, तहरीर में एक व्यक्ति पर मुकदमा होता है जेपी निषाद पर, और लोग कहाँ। देखिए, भारत की संवैधानिक देश है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बाबा साहब के संविधान को रोकने के अलावा उसने कुछ काम नहीं किया। बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि अगर जो कितनों भी कमजोर आदमी पे राजा भी अगर जुल्म करेगा तो न्यायपालिका सबके लिए एक बराबर है। आप बताओ, भारत का संविधान ये कहता है जो आदमी मरने वाला आदमी जो लिख जाता है, इसी जिले में हमारी विधानसभा में झांगपार महदेवा में ये विश्वकर्मा समाज के अध्यापक थे, कुछ लोगों से सूद पे पैसा लिए थे, वो फांसी लगा लेते हैं और तहरीर में सुसाइड नोट में लिख जाते हैं कि फला बाबू साहब से हमने पैसा लिया। वो जानकारी हमें होती है। समाजवादी पार्टी आंदोलन करती है, मुकदमा होता है इसी जनपद के, इसी फरंदा विधानसभा में, और सारे बाबू साहब लोग जेल काट के आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, धर्मात्मा निषाद ने दसों साल संजय निषाद के लिए खून पसीना बहाया, संजय निषाद के लिए अपनी जमीन बेच दिया। संजय निषाद को भगवान मानता था। धर्मात्मा निषाद के मंदिर में संजय निषाद की फोटो लगी रहती थी। आखिर उसका कसूर क्या था? उसका कसूर था कि गरीब परिवार से निकलकर ये निषाद समाज को अलग दिशा और दशा देने के लिए संजय निषाद के साथ आया था। गोरखपुर में जो रेल रोको आंदोलन हुआ था निषाद समाज की पार्टी द्वारा, उसमें इटावा का अखिलेश साहनी की पुलिस की गोली से मौत होती है। धर्मात्मा निषाद कहा कि आप 17 में जब आप ताकतवर हो गए तो संजय निषाद से धर्मात्मा ने कहा कि आप अखिलेश साहनी के परिवार को टिकट देके विधायक बनाइए, नजीर पेश करिए। लेकिन संजय निषाद को बात पूरी क्यों लगी? क्योंकि संजय निषाद एक टिकट को 4 करोड़ में, 5 करोड़ में, 7 करोड़ में बेचने का काम करते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, निषाद परिवार सीधा समाज होता है, गरीब लोग होते हैं। बकरी बेचकर महिलाएं, मुर्गा बेचकर, मंगलसूत्र बेचकर, गोलक फोड़कर 1 रुपए चंदा संजय निषाद पर्ची छपवाते हैं। लाल पर्ची, नीली पर्ची, लाल पर्ची से विधानसभा में पहुंच जाओगे, नीली पर्ची से लोकसभा में पहुंच जाओगे, पीली पर्ची से सीधे भगवान से मिल भी गए थे क्या? नहीं, मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, फरंदा विधानसभा से 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी हर जातियों में आस्था रखने वाली पार्टी होती है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने फूलन देवी को राज्यसभा भेजने का काम किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जमुना निषाद जी की बीवी को विधायक बनाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव जी ने परवीन निषाद को सांसद बनाया था। आप सोचिए, दुर्भाग्य देखिए, परवीन निषाद को योगी की पुलिस लाठी मार के घायल कर देती है और आज प्लास्टर लगता है, अगले दिन वो योगी को गोद में बैठ जाते हैं। धर्मात्मा भी तो उसमें शामिल है। फिर मेरी बात, धर्मात्मा तो भगवान माना था ना। आप बताइए आयुष जी, आप मेरे साथ 10 साल देंगे, भगवान मानेंगे, कभी तो आपकी पट्टी खुलेगी भाई। देर आए दुरुस्त आए ना। आज धर्मात्मा निषाद को मजबूर कर दिया गया, लाचार कर दिया गया पुलिस के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा। जान ऐसे नहीं जाती है। संजय निषाद एक वीडियो में कहते हैं कि धर्मात्मा निषाद का जो सोशल मीडिया है, जो पत्र लिखा है उसने, पत्र क्या मतलब एक बाकायदे चीजें लेख है, वो लेख किसी और ने लिखा है। उनको लग रहा है कि इसमें बड़ी साजिश है, कोई राजनीतिक साजिश है। मैं संजय निषाद से मांग कर रहा हूं,
मैं 1 करोड़ रुपया उनको दूंगा। वो तो कह रहे हैं जांच हो जाए, 1 करोड़ रुपया दूंगा। कह रहे हैं जांच हो जाए। मरने वाला आदमी सच बोलता है, क्योंकि मौत से बड़ा सत्य कुछ है ही नहीं। मौत आखिरी चीज है, इस पृथ्वी की सबसे आखिरी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं है, वो मौत है। संजय निषाद, आप फांसी लगा लो और फिर मैं कहूं अगर जो आपके लेख है वो किसी और की है। अरे भगत सिंह, वीर बहादुर भगत सिंह ने एक एक पन्ने पे जो चिट्ठी दीवार पे लिखी थी, चंद्रशेखर आजाद ने दीवार पे लिखी थी, देश की आजादी में क्रांति, उस शब्दों से लोग क्रांति हुए थे। नौजवान जो उस समय नासमझ थे, आज भी वही एक एक शब्दों की क्रांति कानों में घुसती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन संजय निषाद ने 2022 में ज्ञानपुर से विपुल दुबे को, रमेश सिंह जौनपुर साहगंज विधानसभा से, कीर्ति सिंह बलिया से, विवेक पांडे खड्डा से, सवरही से आसिम राय को, नौतनवा से ऋषि तिवारी को, मैदावा से अनिल तिवारी को मैं आरोप लगा रहा हूं, कितने निषादों को आपने टिकट दिया? एक नाम बता दीजिए। सिर्फ अपने बेटे को टिकट दिया। आज संजय निषाद 10 साल 15 साल पहले क्या थे, आज संजय निषाद कहाँ है? ये पैसे की बुराई भीड़ नहीं है, ये अपने बेटे को। और सोचिए, रात में पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर जो आप देंगे उसको मानेंगे। आखिर संजय निषाद को क्यों बरी कर दिया गया? योगी की अदालत में संजय निषाद बरी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में और निषाद समाज की अदालत में बरी कभी नहीं हो सकते। ये मैं चुनौती देता हूं। और याद रखिएगा, 6 महीना की बच्ची है, आयुष कल मैं गोद में लिया था। मैं घर गया, मेरी माँ ने फोटो देखा, मेरी माँ रोने लगी। जब वो बड़ी होगी उसको पता नहीं कि कौन था, लेकिन ये नजीर पेश होगा। नजीर, ये कुर्बानी ऐसे नहीं जाएगी, नजीर पेश होगा। उस नजीर में अपनी बेटी अपने गर्व से कहेगी कि मेरा बाप धर्मात्मा निषाद था। निषाद समाज से आपके चैनल से माध्यम कहता हूं, चूंकि आप बहुत सच दिखाते हो, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने आए हैं। मेरी विधानसभा फरंदा है, 20 साल से वहीं से राजनीति करता हूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हूं, गलत चीज का विरोध करता हूं। हमारे यहाँ बिजवंग में दलित बेटी से बलात्कार होता है, पेट फाड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ बजरंग बहादुर सिंह विधायक, उनका रिश्तेदार कमलेश सिंह एसओ था, हमसे कहता है कुत्ते ने फाड़ दिया। मैं बाहर था, मैं पहुंचा, मैंने कहा मान गया कि कुत्ते ने उस बच्ची का पेट फाड़ दिया, लेकिन बता कुत्ते बच्ची का कपड़ा किसने निकाला? प्रदीप गुप्ता एसपी महाराजगंज के मेरा फेसबुक ब्लॉक कर देते हैं। अमित चौबे लड़ाई लड़ता है, 4 लोग जेल जाते हैं। मेरा अन्याय जहां होगा, समाजवादी पार्टी का हर परिवार वो तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना जांच होनी चाहिए। अरे उनकी बात कर रहा हूं। आप मुकदमा क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, आप बिल्ली को दूध दोगे, बताओ, कहोगे बचा लो? मारने वाला वही, मरने वाला भी उसी के नाते, बचाने वाले भी वही, अदालत भी तुम्ही, डॉक्टर भी तुम्ही, खुदा भी तुम्ही। तो आपको नहीं लगता कि तहरीर, आपको लगता है कि तहरीर जबरदस्ती बदलवाया गया? मैं पोस्टमार्टम डीएम आवास पे था, जो मृतक के भाई है उनको अलग बुलाया गया। बहुत सीधा आदमी है, जिसका भाई मरा हो, आप कपड़ा देखे होंगे, तरस आता होगा। उससे डीएम ने कहा तहरीर बदल दो। भारत, उस मां की कोख, सच छुपता नहीं है। जिलाधिकारी कहते हैं कि विधायक को गिरफ्तारी करने के लिए स्पीकर से परमिशन चाहिए, मुकदमा लिखने के लिए। मैंने पता किया, संविधान में कहीं नहीं है। मुकदमा दुनिया में किसी पे हो सकता है, गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से अनुमति चाहिए। लेकिन योगी, जिस तरीके से कुंभ में कितने लोग मरे आज तक कोई नहीं जान पाया। मौत एक सत्य है। आज भी मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, भुवनेश्वर के लोग इलाहाबाद गलियों में खोज रहे अपने को, हड्डी पा जाए, चप्पल पा जाए, कुछ तो पा जाए। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये लाशों के सौदागर है। पुलवामा हमला हुआ था, याद है आपको? सुशांत सिंह कितना ड्रग्स पीता है, शाहरुख खान का बेटा कितना ड्रग्स पीता है, ये दुनिया जान जाती है। और पुलवामा में इतनी भारी पैमाने पर डीएस आता, दुनिया कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानती? क्योंकि लाशों के सौदागर है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को प्रसाद जैसे बांट दिया था। इनको कुर्सी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। ये सत्ता के बल पे किसी हद तक चले जाएंगे। आपने मिल्कीपुर में नंगा नाच नहीं देखा? देश का चौथा स्तंभ आप लोग हो। हमीरपुर में पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। इतना बेशर्म निर्लज्ज मुख्यमंत्री। घटना हो गई, कुंभ में 4 दिन बाद जाता है, लाश पड़ी हो। सनातन धर्म, ये सनातन ये कहता है
कि जहां मैयत होती है, जहां मरनी होती है, वहां कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा हो रही थी, ये मानने वाले हैं, भगवान राम को लाने वाले ये लोग। अमित जी अब आगे क्या करना है? आगे देखिए, अब चूंकि आज आप देख रहे हैं, आज के बाद पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए हैं, सांसद जी आए हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पल पल पे इस मामले को ध्यान से बारीकी से नजर बनाए हैं। कल विधानसभा चलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा। विधानसभा में और क्वेश्चन- सुनिए, हाँ। निषादों के अदालत में जो बात पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है। मेरी विधानसभा में जो लोग संजय निषाद को भगवान मानते थे, फोटो निकाल के फेंक दिए हैं। अब उस संजय निषाद की दुकान बंद होगी। धर्मात्मा निषाद की मौत, आत्महत्या और हत्या नजीर पेश होगी। आत्महत्या और हत्या नजीर पेश होगी। ये अमित चौबे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फरिंदा से चलकर आए हैं, और इनका साफ कहना है कि जो हत्या हुआ है, पहले अखिलेश निषाद की हत्या होती है, फिर धर्मात्मा निषाद की हत्या होती है, और ये समाज को संजय निषाद कलंकित करते हैं।